हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है गीदड़ और बगला। एक जंगल में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक तो था गीदड़ और दूसरा था बगला। गीदड़ तो आप जानते ही होंगे, वुल्फ है ना, और बगला जो थोड़ा बत्तख जैसा दिखता है। जैसे कि आपने इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक जंगल था और उसमें कौन रहते थे, एक गीदड़ और बगला। ये कहानी बहुत पुरानी है और ये हमारी बहुत पुरानी किताब पंचतंत्र में से ली गई है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें क्यों किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है गीदड़ और बगला। एक दिन गीदड़ ने अपने मित्र बगले से कहा, दोस्त तुम कल मेरे यहाँ दावत खाने आना। हम लोग रोज़ तो बाहर मिलते ही हैं, कल मैं तुम्हें अपने घर पे दावत के लिए बुलाना चाहता हूँ, तो दोस्त तुम कल मेरे यहाँ दावत खाने आना। बगले ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर मित्र, क्यों नहीं, बोलो क्या खिलाओगे। गीदड़ ने कहा, तुम्हें खीर पसंद है ना, मैं तुम्हें खीर ही खिलाऊंगा। दूसरे दिन बगला गीदड़ के घर दावत खाने गया। उसने एक बड़ी सी थाली में खीर परोस दी। दोनों खाने के लिए आमने सामने बैठ भी गए। चौड़ी थाली होने की वजह से बगले की चोंच उसमें डूबती ही नहीं थी, क्योंकि जो उसने खीर रखी किस में थी, बड़ी सी थाली में, और उस थाली में बगले की चोंच जब जाएगी ही नहीं तो क्या होगा, वो खीर कैसे खा पाएगा। वह एक एक करके खीर के चावल को चुगने लगा और बेचारा क्या करता, फिर धीरे धीरे अपनी लंबी सी चोंच से खीर के एक एक चावल को चुगने लगा। उधर गीदड़ चाप चाप करके तुरंत सारी खीर चट कर गया। और गीदड़ ने क्या करा, गीदड़ कैसे खाता है, वो तो कुत्तों की तरह खाता है। तो उसने क्या किया, जीभ से सारी खीर अपनी बड़ी सी थाल में चाट ली और ख़त्म कर दी। बगले को विदा करने का समय आ गया। बगले ने विदा करते समय गीदड़ से कहा, बगले दोस्त तुम्हें तकलीफ़ हुई हो तो माफ़ करना। अब वो जानता था कि उसने उसके साथ, बगले के साथ गीदड़ ने शरारत करी है, तो उसने उसे क्या कहा, बगला दोस्त अगर तुम्हें कुछ खाने में तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। पर बगला भी बड़ा चालाक था, उसने कुछ नहीं कहा। बगले ने कहा, तकलीफ़ तो तुम्हें हुई है, दावत के लिए धन्यवाद, अब कल तुम मेरे यहाँ भोजन खाने आना। उसने क्या कहा कि भाई मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, तकलीफ़ तो आपको हुई है, अब आप कल मेरे यहाँ खाना खाने आना। इस बार किसने बुलाया है गीदड़ को दावत पे, बगले ने। दूसरे दिन गीदड़ बगले के घर भोजन करने पहुंचा। अब कौन आया है, गीदड़ आया है बगले के यहाँ। बगले ने लंबी सुराही में खीर परोसी। इस बार बगले ने क्या करा, जो बनाई तो खीर ही थी पर उसने परोसी किस में, एक बड़ी लंबी कढ़ाई में, और अपने दोस्त से बोला, आओ मित्र खा लो। बगला अपनी लंबी चोंच सुराही में डालकर खाने लगा। आप देख रहे हो ना बगले ने कैसे खीर खाई, उसकी तो लंबी चोंच होती है, सुराही के अंदर घुस गई तो उसने खीर खाना शुरू कर दिया। गीदड़ का मुंह सुराही में घुस ही नहीं सकता था, वह मुंह ताकता रह गया और सुराही के बाहर पड़े चावलों को चाट कर ही बेचारे को संतोष करना पड़ा। विदा करते समय बगले ने भी गीदड़ से कहा, मित्र तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई हो तो माफ़ करना। उसने भी बिल्कुल गीदड़ की तरह वही करा जैसा गीदड़ ने किया था कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ करना। गीदड़ समझ गया, जैसा करना वैसा भरना, मैंने जैसा किया उसने मेरे साथ वैसा ही किया। इसी प्रकार हम इस बात को कह सकते हैं, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसीलिए हम इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कभी हमको पसंद ना आ सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करी होगी। तो बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं हम।